प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। तो मेरा गला तो बहुत थका हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आज भी लग रहा था कि जो वीडियो आप लोगों के लिए शुक्रवार को डालनी थी वो नहीं डाल पाए, कारणवश काम। कल भी मैं रात को यहाँ 11 साढ़े 11 बजे गया घर चर्च से, तो आज भी लगभग 10 बज गए हैं यहाँ पर रात को। तो इतना काम है मिनिस्ट्री का, चर्च का, लोगों का, उसकी वजह से हम चाहते हैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाना, लेकिन मेरा परमेश्वर इसके लिए रास्ते खोल चुका है। लेकिन आइए हम सबसे पहले जो हमारे इस बार 2024 के इलेक्शन हुए उसके ऊपर एक बड़े विषय को, आत्मिक विषय को हम बात करेंगे प्रभु के लोगों के साथ। और साथ में ही ना एक बात है, कंगना रनौत जो मंडी से चोन जीत कर अभी एमपी बनी है, वो हिमाचल मंडी से चंडीगढ़ आती है दिल्ली को जाने के लिए। तो वहाँ पर एक सिख बहन जो किसान सिख बहन है, तो वो उसे देखकर उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है, ऐसा कुछ इशू है। और उसका कहना था, वो सिख बहन का, कि इसने जब प्रोटेस्ट किया था किसानों ने सरकार के विरुद्ध, जब 3 कानून उन्होंने बनाए थे, तो उस पॉइंट में उसने कहा इसने हमें, हमारी औरतों को 100 रुपये दिहाड़ी वाली औरतें कहा था, इन्हें ठुड्डे मारकर भगाना चाहिए, और कुछ ऐसी बातें की थी उसने। तो वो जो CIF ऐसे करके जो आर्मी की एक बटालियन होगी, उसमें वो जॉब करती थी बहन। तो उसने जब क्या हुआ कंगना और उसके बीच में, उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। पूरा वायरल है सोशल मीडिया पर ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैंने सोचा अगर सच्ची उस बहन ने जो आर्मी में थी, ये देख कर के इसने हमारे लोगों को या हमारे धर्म के लोगों को, क्योंकि कंगना रनौत ने फिर थप्पड़ जब उसके मुंह में पड़ा तो कहा पंजाब में उग्रवाद बढ़ रहा है और इस पर हमें खास ध्यान देना होगा, इस उग्रवाद पर बढ़ने से, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ। तो अगर हम मसीह लोग देखें तो हमारे साथ क्या होता है ना, यीशु मसीह के खिलाफ लोग कितनी गंदी वीडियो बनाते हैं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कितनी गंदी बातें करते हैं। लेकिन जो मसीह लोग हैं वो इसके बदले में क्या करते हैं? क्षमा करते हैं ना, माफ़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ड है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये लोग शरीर में है, नेगेटिविटी में है, इनको समझ नहीं है। हम तो सच्चाई जान चुके हैं ना। तो दुनिया को एक सीखनी चाहिए परमेश्वर के लोगों से, कि परमेश्वर के लोगों के साथ इतना कुछ लोग बुरा करते हैं। हर धर्म के लोग कुछ ना कुछ यीशु मसीह के खिलाफ, पास्टरों के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग भी, परमेश्वर के लोग कौन से कम हैं? अरे जैसा शरीर दूसरे लोगों का है वैसा ही तो हमारा है। हम भी उन्हीं की तरह झगड़ा कर सकते हैं, उन्हीं की तरह मार धाड़ डंडे तलवारें उठा सकते हैं। लेकिन सोचो, जब हमें परमेश्वर क्षमा करने की बात करता है तो हम उन्हें क्षमा करते हैं और उन्हीं के लिए फिर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ़ कर, इनका भला कर, इन्हें बुद्धि दे, समझ दे। ये हैं परमेश्वर के इतने महान लोग। तो इसी बीच इलेक्शन की बात करते हैं। ये तो वो पॉइंट हो गया। इलेक्शन की बात से हम जानते थे कि जब से बीजेपी पार्टी सत्ता में आई, सारा इंडिया जानता है, वर्ल्ड जानता है कि इंडिया में कितने चर्चेस तोड़े जा रहे हैं। हम मणिपुर में देखा क्या हाल हो गया था। मणिपुर साल भर जल रहा था मणिपुर। लेकिन हमारे PM ने उस पर एक भी बयान नहीं दिया कि जो भी हो रहा है ये दुखदायक है, एक भी बयान नहीं आया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो
पूरे इंडिया में घट रही थी परमेश्वर के लोगों के साथ, और चर्चेस तोड़े जा रहे, पास्टरों पर अत्याचार किया जा रहा है। बहुत सारी वीडियो वायरल होती है जिसमें पास्टरों को मारा जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, कई कुछ उनके साथ किया जा रहा है। झूठे लंचन लगाकर उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है। यूपी में तो हद ही कर दी, वहाँ की यूपी सरकार ने कितने चर्चेस बंद कर दिए गए। लेकिन इसके बदले परमेश्वर के लोगों ने क्या किया? मैं जानता हूँ क्रिश्चियनिटी लॉन्ग टाइम से इस बार अपनी स्ट्रॉन्ग प्रे में थी, परमेश्वर के लोग, और मैं भी खुद और हमारी टीम, हमारे लोग भी एक स्ट्रॉन्ग प्रे में थे, एक प्रार्थना में थे इस बार। और मैं अपनी प्रार्थना में लगातार परमेश्वर के सामने रख रहा था कि परमेश्वर या तो इस बीजेपी पार्टी में ऐसे लोगों को खड़ा करो जिससे ये लोग इस देश में निष्पक्ष अपना पार्टी की राजनीति करें, ताकि सब धर्म एक समान हो, और जो इनका धर्म है उनके साथ जितना अच्छा करना चाहते करें, लेकिन दूसरे धर्मों के साथ भी, जितने भी इंडिया में धर्म है, सबके साथ ये लोग निष्पक्ष व्यवहार करें। लेकिन कुछ गड़बड़ चल रही थी और हम लोग इस बार बहुत सारी प्रार्थनाओं में थे, ठीक है। और मैं इन दिनों में कई नामी अगुओं के प्रचार को सुना, उनकी स्टेटमेंट को सुना, जो नामी अगुए थे पंजाब के। उन्होंने कहा कौन जीतता है कौन हारता है हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना, ऐसी चीज़ें वो पुलपट सर बोल रहे थे। कौन सी सरकार बनती नहीं बनती है, हमारा काम अलग है, हम धार्मिक अगुए हैं। लेकिन जब हम दूसरे धर्मों को देखते हैं तो उस धर्म के जितने भी धार्मिक आगू हैं वो सारे इन्वॉल्व होते हैं और अपने धर्म के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए संसद बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, ताकि वो उनके लिए धर्म की आवाज़ उठा सके, अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा सके। वो तो करते हैं, लेकिन हमारे धार्मिक अगुओं का ये मैसेज गलत है कलीसियाओं के लिए। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बार हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है, और जिससे जो रिजल्ट थे, जो नतीजे थे, वो फंस गए हैं। जो अहंकार था बीजेपी पार्टी का कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे, जैसे 2 बार उनकी सरकार अपने बहुमत से जीती थी और वो सारे डिसीजन देश में वो लेते थे, इस बार ऐसा उनके साथ हो नहीं पा रहा, क्योंकि विपक्ष में भी एक पार्टी बैठती है जो कई बातों में विपक्ष के मुद्दे उठाएगी जब भी सरकार आगे पीछे बातें करेगी, क्योंकि एक भारी पार्टी का बहुमत आया उनके सामने, और उनकी सरकार भी गठबंधन से बनी है, जिसकी वजह से अब वो जो गठबंधन में लोग हैं वो उप प्रधानमंत्री का पदवी मांगते हैं। कुछ बड़ी चीज़ें हो रही है जिससे हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को खुदा ने सुना है, ताकि जो अत्याचार, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा इस देश में क्रिश्चियंस के साथ हो रही थी, झूठ मूठ परमेश्वर के लोगों के साथ गलत किया जा रहा था, लेकिन अब ईसाइयों को, परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, जो परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं की, हमने ये नहीं कहा कि बीजेपी ना आए, हमने कहा आए लेकिन परमेश्वर आप न्याय करोगे, क्योंकि हमारी बाइबल के अंदर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, और परमेश्वर ने यहाँ तक कहा जो तुम्हें जो छेड़ता है, मेरी आंख को, पुतली को छेड़ता है, भले परमेश्वर अपना न्याय, अपना काम देरी से करे, लेकिन उसका न्याय सच्चा है। यूपी में जितना पास्टर के साथ बुरा हाल हुआ, उतना यूपी सरकार बहुत नीचे गिरी। तो ये नीचे गिरने का मतलब, जबकि वो सबसे बीजेपी का गढ़ था यूपी, तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा करना, उसका रिजल्ट ऐसा आता। तो इसलिए आप लोग जितने भी परमेश्वर के लोग हो, ये सीख लो कि हमारी प्रार्थनाओं का फल आता है, और अपनी प्रार्थनाओं को और स्ट्रॉन्ग करो, देश के लिए, अपने लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, शांति के लिए, और ख़ास करके
हमारे लोगों के संसद पंजाब में नहीं है, एमएलए नहीं है। जो स्टेट ज़्यादा जहाँ क्रिश्चियन है वहाँ पर तो है इंडिया में, लेकिन मेरी चाहत है कि पंजाब में भी हमारे एमपी हो, एमएलए हो। तो इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे यहाँ लोग हैं वो आगे पीछे आपस में उनका मेल जोल नहीं है, पास्टर्स का नहीं है, सेवकों का नहीं है, कलीसियाँ अलग अलग तरीके से चल रही हैं। तो इसके लिए मैं एक बड़ा उपराला करने जा रहा हूँ जो मुझे खुदा की आत्मा ने अगुवाई किया है। चाहे मैं धार्मिक अगुवा हूँ, खुदा ने मुझे कहा है मुझे लोगों को एक मन करना है। आने वाले दिनों में क्रिश्चियंस लोगों की अपनी पार्टी होगी, स्ट्रॉन्ग चेहरे होंगे, स्ट्रॉन्ग विषय से ये काम परमेश्वर करेगा। मुझे ऐसे बताया है कब कैसे होना है ये समय से परमेश्वर बताएगा। आप लोग जो परमेश्वर के लोग, अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगती है तो आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर करना, प्रार्थना करना कि इस मकसद को हम पूरा कर पाएँ। और साथ में जैसे पंजाब 6-7 सालों में रेगिस्तान या कह लो कि राजस्थान की तरह बन जाएगा, बूंद बूंद के लिए लोग तरसेंगे। इसके लिए ज़्यादा पेड़ चाहिए, बहुत पेड़ चाहिए। पूरे इंडिया में तो हज़ारों करोड़ पेड़ चाहिए पूरे इंडिया में, पंजाब में भी करोड़ों चाहिए। तो हम एक हमारा इस पर हम एक ट्रस्ट बनाएंगे जिसमें हम पेड़ों और पानियों के ऊपर काम करेंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें इसमें भी सफल कर चुका है, क्योंकि पंजाब में आप लोग भी अवेयर हो जाओ। जहाँ भी लोगों को पानी वेस्ट करते, जैसे मैं अपनी कॉलोनी में कभी कभी वॉक करता हूँ, लोगों की टंकियाँ ओवरफ्लो हो रही होती है। मैं डोर नॉक करता हूँ, उन्हें बताता हूँ भाई ये क्या कर रहे हो। मुझे बहुत दुख होता है। आप अपने घर में भी पानी को वेस्ट होने से बचाओ। कुछ लोग 6 बाल्टियों से नहाते हैं, इतना वेस्ट करते हैं। मैं अपने घर में 1-1.5 बाल्टी से नहाता हूँ रोज़, इतने तरीके से नहाता हूँ। तो पानी को भी नहीं वेस्ट करना। चीज़ों में कई लोग बर्तन धोते हैं, टूटी छोड़ सड़ते हैं। हमारे एरिया में जब नए नए घर बन रहे होते हैं तो 2-4 बर्तन होते हैं, वो जो हमारे प्रवासी लोग आते हैं तो मोटर चला देते हैं, तो वो नाली लगी है उसमें पता नहीं 50 बाल्टी 4 बर्तनों के लिए रोड देते हैं। मैं उन्हें भी गाइड करता हूँ, ये बड़ी सख्त ज़रूरत है सबसे ज़्यादा पेड़ लगाना। और इस बार परमेश्वर ने मसीहों की, क्रिश्चियंस की प्रार्थनाओं का रिजल्ट दिया है। लोकतंत्र सचमुच, लोग कहते हैं ताकत में है। परमेश्वर ने लोगों के मन को बदला है और सबसे बड़ा ताकतवर विषय हमारी प्रार्थनाएं। और हमने इस देश में देख लिया, और आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को इस देश में खड़ा करेगा राजनीति के लिए जो इस देश की नुहार बदल देंगे। इतना अच्छा निष्पक्ष देश बन जाएगा, एक सेकुलर देश जिसमें हर जाति धर्म के लोग आराम से, शांति से, और जैसे चाइना है, चाइना में कैसे उन्नति कर गया देश, ऐसा वाला स्ट्रॉन्ग देश बनेगा। और हमारी प्रार्थनाओं से होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताना चाहता था, बस मेरा यही मैसेज है। आने वाले दिनों में हम बड़े सारे बाबा बहुत कुछ परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोल रहे, बाइबल के वचनों का उन्हें रद्द रहे हैं, अजीब तरह की वीडियोस बनाकर उनका भी हम जवाब देंगे एक एक करके। तो परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे इस वीडियो के द्वारा। तो बने रहना। आपने हमारी सोसाइटी, जो हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट को शुरू करेंगे, पेड़ों के लिए ऐसे चीज़ों को करेंगे, पानी के ऊपर सब चीज़ों को, और भी बड़े हमें काम करने हैं, जैसे बच्चों की शादियाँ, पढ़ाई के काम, स्कूल्स के काम, बहुत सारे काम जो समाज सेवा के हैं, वो भी खुदा हमें बल दे चुका है। हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं। तो इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।